सो गाइस कुछ अलग आज दिखा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को। बिल्कुल अब अपनी ये चीज बदल चुकी है। इस चैनल पर बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ लेकर के पहले भी कई बार आया हूं और एक नई चीज आप लोगों के सामने आज एक बार फिर से है। थैंक यू ऑल। लेकिन शुरुआत करते हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि बीएसई लिमिटेड घबराया हुआ ज्यादा एक्सपायरी से नहीं है जो कि आ सकती है, बल्कि ज्यादा घबराया हुआ है अपने चार्ट से। ऑल दो ये चीज मैंने कल के दिन और पहले भी आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस करी है। जैसा आप यहां पर देखोगे 13 अगस्त वेडनेसडे का दिन ये चार्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है। अगर आपको इसी तरह की चीजें चाहिए होती हैं तो मैं आपके साथ, आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर टेलीग्राम पर, दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइव सेशंस मैं आप लोगों के साथ यहां पर ले सकता हूं, बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का और नंबर व्हाट्सएप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है मैं आपके साथ डिस्कस वहां पर कर दूंगा। ठीक है, तो 13 अगस्त का ये फिर से मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट लेकर के आ चुका हूं और यहां पर आपको ये सारे लेवल्स नजर आएंगे जो आपको एक एक करके देखने को मिले हैं 13 अगस्त के बाद से। दो बार आप आ चुके हो 2100 के लेवल पर। 2100 हमने यहां पर क्या डिस्कस किया हुआ था 13 अगस्त से, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन टुवर्ड्स 2100 इन कमिंग वीक्स, सो एड इन दीज टू पॉसिबिलिटीज फॉर बेटर ग्रोथ। 2100 यहां पर आप अगस्त में भी आए, सितंबर में आज एक बार फिर से आ गए। ये लेवल इंपॉर्टेंट चार्ट पर इतना ज्यादा जरूरी है कि लोग इसके बारे में ज्यादा बात करना ही नहीं चाहते हैं। अब आते हैं हम यहां पर खबरों पे। भैया खबरें क्या है? सेबी ने आज के दिन एक और रूल निकाला। सेबी आरबीआई इन टॉक्स टू ईज एंट्री प्रोसेसेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री के लिए नए प्रोसेसेस जो भी होंगे उनके बारे में बातचीत चल रही है मार्केट में। सेबी प्रपोजेस रिलीफ फॉर स्टॉक ब्रोकर्स ऑन टेक्निकल ग्लिच नॉर्म्स। टेक्निकल ग्लिच नॉर्म्स जो है यहां पर उसके लिए बातचीत यहां पर चल रही है। कुछ रिलीज और प्रपोजल्स यहां पर निकालने की बातचीत चल रही है और एक्सपायरी के बारे में तो आपको मालूम है, मैं लगातार उस पर डिस्कस कर भी रहे हैं। बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल के बारे में यहां पर देखेंगे। अभी बीएससी में आपके टेक्निकल्स 45.3 38.8 का आपका आर्स है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है डिस्पाइट इसके कि गिरावट बड़ी आ चुकी है ऑलरेडी बीएससी लिमिटेड के अंदर। ये है आपका चार्ट। आज एक बार फिर से भैया आप यहां पर आए 2100 पे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यार। 13 अगस्त को मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया था, आप एग्जैक्ट आए जब आप यहां थे 2340 के रेंज के पास में। 2100 डिस्कस किया था, आ गए। ठीक है, 2100 आप एक बार फिर आ गए। पिछले हफ्ते से लगातार डिस्कस कर रहे थे कि 2100 अगर आप 2190 ब्रेक डाउन करते हो 2100 आपका फिर से आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आपको नजर आ रहा है भैया बायर हमारे पास एक्टिव हुए 2100 पे। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2100 से आज एक बार फिर से आपको एक रिवर्सल नजर आ रहा है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको अभी भी यहां पर सेलिंग दिख रही है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो आप ट्रेंड देख रहे हो ना, यहां पे आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, दो गैप्स नजर आ रहे हैं आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पर। पहला गैप आपका यहां पर है, ठीक है, ये गैप आपका है 2150 का। 2150 का ये गैप आपका बन जाता है। अगर आपको 2100 से वापस एक बड़ा रिवर्सल चाहिए जो आपको यहां से मिला था, इस तरह का रिवर्सल आपको चाहिए, तो पहले तो भैया हमको 2150 ब्रेकआउट करना जरूरी है। 2150 ये जो गैप के ट्रेंड है ये ब्रेकआउट करना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं कर पाता तो इस बार चार्ट आपके बहुत कॉशियस है, जहां पर पॉसिबल है कि आप ये 2100 को भी ब्रेक डाउन कर जाओ। तो वहां क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। बट अभी के लिए आपको 2150 पर आना जरूरी है। अगर नहीं आता, चार्ट अभी भी कॉशियस काफी ज्यादा है। अब आते हैं आपके सीडीएसएल पे। ठीक है, सीडीएसएल पे आते हैं। सीडीएसएल में क्या दिक्कत है, हमने इसका भी वीडियो आपके वीकेंड में लिया था, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जरूर देख लेना। 66.2 का आपका एमएफआई है, 51.5 का आपका आरएसआई है। यहां पे भी टेक्निकल्स न्यूट्रल है डिस्पाइट इसके कि गिरावट बड़ी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि सीडीएसएल भी कॉशियस है। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है कि जो हमने यहां पर रेजिस्टेंस मार्क कर रखा ना, ये है 1580 के आसपास, 1580। अब ये भी मैंने कल नहीं मार्क किया, ना ही आज के, ना ही वीकेंड में किया, ये भी आपको लंबे टाइम से दिखी रहे चैनल पर। और जो सपोर्ट रेंज आपकी आती है वो इस रेंज पे आता है, जो कि आता है 1480 पे। ठीक है, तो सीडीएसएल में ये कंडीशन आप लोगों की है।
अब आज के सेशन और कल यानी कि इस वीक के अंदर अगर हम देखेंगे तो 1580 के रेजिस्टेंस पर हम आए। जैसे ही आते हैं आपके पास सेलिंग बहुत हाई आ जाती है। आज आप यहां पर फॉल कर रहे हो इस रेंज पर, नीचे की टेल आपको बड़ी दिखी है जो कि बायर को इंडिकेट कर गई, जिसके बाद में आपको ये रिवर्सल मिल गया येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड से भी 1529 से। तो आज के दिन सीडीएसएल में क्या कंडीशन बनी है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब हम सीडीएसएल को देखते हैं तो आपका जो सपोर्ट रेंज बना है वो 2150 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कहां से? 1530 से। ये वाला ट्रेंड 1530 से आपको यहां पर एक रिवर्सल दिखा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब यहां भी क्या हमारे पास गैप्स बन रहे हैं। अगर हम गैप्स की बात करें तो आपके पास ये ट्रेंड ड्रॉ होता है सीडीएसएल के अंदर, जो कि आता है 1560 पे। यानी कि सीडीएसएल को अगर ब्रेकआउट देना है आज की गिरावट के बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो 1560 ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि इसका एक गैप है 1 आवर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस के साथ में। लेकिन अगर सीडीएसएल 1560 ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो यहां पर भी आपकी सिमिलर कंडीशन है कि चार्ट्स कॉशियस हैं, आपको यहां पर भी सिमिलर पैटर्न होता देखने को मिल सकता है आज बीएसई लिमिटेड। तो ये कंडीशन है दोनों बीएसई और सीडीएसएल के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेलिंग को रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।